हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। 27 अप्रैल 2020 की शाम को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में देते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने मौका दिया कि हम उनकी महिमा, उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा दुनिया के समस्त लोगों तक ये सुसमाचार सच्चा खरा पहुंचा सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पे आमंत्रित करते हैं। विशेषकर मैं अपने आप को आपके हाथों सौंपता हूँ। परम आदरणीय पिता यहोवा जी, यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी आप सहायता करें और मेरी अगुवाई करें। बोलने वाला मैं नहीं, मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। सबको वचन सुनने वाले कान वचन ग्रहण करना, हृदय देना, जिसकी मानसिक चिंता उसे जाप करना, जिसकी आर्थिक समस्या समाधान करना, जिसको शारीरिक बीमारी से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। विशेषकर देश और दुनिया में इस समय प्रभु यीशु जी कोरोना का कोहराम मचा हुआ। हम प्रार्थना करते हैं इस कोरोना से, स्पिरिट से प्रभु जी देश और दुनिया को प्रभु जी स्वतंत्र करें, इस दुष्ट आत्मा को ख़त्म करें और प्रभु यीशु मसीह लोगों को निजात छुटकारा दें। ना केवल कोरोना से बल्कि इसके अलावा दुनिया में किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, हार्ट प्रॉब्लम, ऊपरी चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर में जो भी लोग हैं प्रभु जी उनको भी आप चंगाई दें। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं कि आज का वचन प्रत्येक के जीवन में आशीष बन के उतरे और लोग जान पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा कि कैसे मनुष्य आशीष पाता है और कैसे आपने उसके लिए बड़ी आशीषें ठहराई हैं और कैसे मनुष्य प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो भी है प्रभु जी उसका पैसा शैतान खाने ना पाए और कैसे एक नोटों का पेड़ लग पाए। इस बारे में आज प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करें और पवित्र आत्मा जी मैं आपके वचन के द्वारा बता सकूं कि नोटों का पेड़ कैसे लगता है। इस बात को महाति पवित्र शास्त्र से आज हम जानने, सुनने, समझने और सीखने पाएँ। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हूँ। मैं अपने दिल, दिमाग, प्रार्थना, शरीर, अपनी जीभ को आपके लहू में कवर करता हूँ, आपके लहू से धोता हूँ और चाहता हूँ आप मेरी अगुवाई करें पवित्र आत्मा जी कि आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। कहीं मैं ना नजर आऊँ, सिर्फ आपका हाथ ना नजर आए। प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आगे समय पर घड़ी आपके हाथों में सौंपते हुए और सारा कंट्रोल यीशु मसीह नासरी जी आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने जीवित परमेश्वर अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। तो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी ने हमको सिखाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी इस बात पे चर्चा की है कि हम सब सिर्फ मनुष्य हैं और परमेश्वर ने दुनिया बनाने वाले अति पराक्रमी पवित्र परमेश्वर ने इस सौर मंडल को बनाया और स्वर्ग उनका सिंहासन, पृथ्वी उनके पांव तले की चौकी। और उन्होंने मनुष्य को इसलिए बनाया कि मनुष्य उनके बारे में जाने, कानों से सुने, अपनी बुद्धि से सोचे, हृदय से जांचे परखे और जो बात महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा जब उनके दिल और दिमाग को स्पर्श करती है तो उसको स्वीकार करें और ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वक। हालेलुया। तो आप स्वयं इस बात को सुनिए। आप अपने जीवन के खुद स्वयं आप जज हैं और आपके जजमेंट करेगी आपकी आत्मा और आपका दिमाग, ब्रेन। तो आप अपनी बुद्धि से सोचिए और अपनी आत्मा से जांचिए। मैं आपको महाति पवित्र शास्त्र के वचन से आज मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि कल लाइट चली गई थी और मैं आगे का प्रचार नहीं कर पाया। कल मैंने बताया था कि नोटों का पेड़ कैसे लगाया जाता है, तो वो बात कल रह गई थी, इसलिए आज मैं उसी पे प्रचार करूँगा कि आपने जो है आम का पेड़, केले का पेड़, लीची का पेड़, जामुन का पेड़ और दुनिया में कई चीज़ों के पौधे देखे होंगे जिनसे हम फल और फ्रूट और सब्जियां प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर की वाणी के द्वारा हम अपने जीवन में ये धन का पेड़ भी हम कैसे लगा सकते हैं, इसको आप समझिए और कैसे आपका पैसा चोरी ना हो और आप सब सुरक्षित रहें, आप बीमार ना पड़ें, आपके साथ अकाल मृत्यु ना हो, आपके साथ कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जिसके जीवन में लोग कहते हैं कि शायद हमारा भाग्य या किस्मत ख़राब है और हमारे जीवन में शायद ये पहले से ही ऐसा लिखा था
ये जो शायद वर्ड लगता है ना, इसका मतलब है कि लोगों को कंफर्म नहीं है। जिस बात के पीछे शायद लग जाए या हो सकता है, वो कंफर्म नहीं है, ठीक है। और जिस बात में है कि ऐसा ही होगा, तो ये परमेश्वर की बातें सीधी ऐसी होती हैं, वो दिल और दिमाग एकदम सीधी खच्च से घुस जाती हैं और मनुष्य दिल से ग्रहण करता है, कान से सुनता है, अपनी बुद्धि से, दिमाग से, हृदय सोचता है और हृदय से जांचता परखता है। और जो बातें बहुत अच्छी लगती हैं वो उसकी आत्मा, उसके हार्ट में ऐसे सेफ हो जाती हैं कि वो कहता है मैं इन बातों को ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा, अपनी बुद्धि में संभाल के रखूँगा। और उसके दिल में एक ठंडक, एक सुकून, एक रिलीफ पहुँचता है। तो आइए आज हम परमेश्वर की वाणी से इस बात को जान पाएंगे कि वो परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं अपनी वाणी के द्वारा। तो सबसे पहले मैं प्रेरित का काम और उसका 7 चैप्टर 7 अध्याय और उसकी 48, 49, 50 वर्स पढ़ूंगा। एक्ट्स 7 चैप्टर 48, 49, 50। हालेलुया। और परंतु परम प्रधान वो तमाम ईश्वरों का एक परम ईश्वर, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, यानी दुनिया के किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, पीर की दरगाह या किसी भी ऐसे स्थल पे नहीं रहता जिसको आप आदरणीय या पूजनीय समझते हैं। इसका प्रमाण है कि जब भी कभी जीवन में भूचाल आएगा तो सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, पीर की दरगाहें तड़खड़ा के टूट जाएंगी, दब जाएंगी। और वो जो लोगों ने प्रार्थना का घर बनाया है, पूजा का घर बनाया है, इबादत का घर बनाया है, वहाँ से लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो ये कहे कि मैं परमेश्वर अंदर है, मैं परमेश्वर को बचा के निकाल रहा हूँ। वो दुनिया को संभालते हैं, हम उन्हें नहीं संभालते। हम उन्हें क्या बचाएंगे? हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमें बचाइए। तो वो परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, लोग परमेश्वर को जानते नहीं। तो आज मैं आपको पहले हल्का सा जनवा देता हूँ। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, परमेश्वर कौन? वचन, वचन कौन? परमेश्वर। जॉन 1:1 लिखा है, यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 14:6 पे लिखा है, जॉन 14:6। यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। प्रेरितों का काम 4:12, एक्ट्स 4:12। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सकें। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। इंग्लिश में, हिंदी में यीशु मसीह नासरी कहते हैं। हालेलुया। उनका नाम सिर्फ यीशु है। 30 साल के बाद जब चिन्ह और चमत्कार दिखाए तो मसीहा बन गए, इसलिए मसीह के नाम लगे। और नासरत नगर नाम में जा बसे, इसलिए वो नासरी के नाम लगे। और जो स्वर से नाम उतरा वो यीशु है, इसलिए हम सब जगह जय यीशु की, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह नासरी की बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी हम बोलते हैं जय यीशु मसीह जी की, तो यीशु सबसे आगे रखते हैं। ये हमारा प्रेम है, उनके प्रति आदर, रिस्पेक्ट है कि उनके नाम को हर जगह प्रशंसा, तारीफ़ मिलनी चाहिए, क्योंकि आदर और महिमा और प्रशंसा और तारीफ़ के योग्य हमारे परम आदरणीय उनके पिताजी यहोवा जी और उनके इकलौते पुत्र यीशु मसीह नासरी जी और ये पवित्र आत्मा, ये महाति पवित्र शास्त्र वचन, ये तीनों एक हैं। पर ये सारे जो पवित्र आत्मा जी काम करते हैं वो यीशु मसीह नासरी जी के नाम से करते हैं। हालेलुया। कुल मिला के यीशु के नाम से करते हैं बस। तो इसलिए कभी आप मेरे मुँह से ज़िंदगी में नहीं सुनेंगे मैं जब भी बोलूँगा जय यीशु मसीह। हालेलुया। कभी मैं नहीं बोलता जय मसीह, मेरे मुँह से आप कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मसीह वो बाद में बने। तो मसीह का मतलब हो गया कि हम जो है एक चिन्ह और चमत्कार करने वाले
सिर्फ सेल्फ के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने अपने सेल्फ में मतलब हम चाहते हैं कि हम स्वार्थ के लिए हम सेल्फिश हैं, और जो हमारा काम करे अपना मतलब सीधा करने के लिए मसीहा की इज्जत करें। जब स्वर्ग से नाम यीशु उतरा तो यीशु की हमें इज्जत करनी है और यीशु के नाम को उठाना है, उन्हीं को बढ़ाना है, उन्हीं को आदर देना है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 48 एक्ट्स 7:48 प्रेरितों का काम 7 अध्याय 48-49। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं ने कहा कि प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी, पटड़ा, चौकी है। हालेलुया। तो जैसे इस समय मेरे 2 पैर यहाँ रखे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे ही वो परमेश्वर इतने विशाल, इतने बड़े हैं कि वो पूरे स्वर्ग में तो उनकी कुर्सी और पूरी धरती पे सिर्फ 2 पंजे आते हैं। अब आप समझिए, तो एक पैर उनका धरती पर, दूसरा पैर स्वर्ग में। इतने मतलब लंबा चौड़ा है कि अगर हम उनका वो देख लें तो हम बहुत डर जाएंगे। अगर कोई परमेश्वर को डायरेक्ट ऐसे देख ले तो डर जाएगा, और वो इतने तेजस्वी हैं, सूरज से भी तेज रोशनी में रहते हैं। पहला तीमुथियुस 6:16 पे लिखा है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, सूरज से भी तेज रोशनी में रहता है, उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है, उसी की प्रतिष्ठा राजा युगानुयुग रहेगा। मूसा ने इच्छा रखी कि प्रभु जी मैं आपको देखना चाहता हूँ, पर देखने के लिए परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी करी, पर वो बैग से देख पाया, क्योंकि उन्होंने कहा तू मेरे को नहीं देख सकता और इस चट्टान की छेद में घुस जा, तब तू पहले दर्शन कर पाएगा। तो आइए मैं अभी इसी वचन पर लेके चल रहा हूँ कि प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी, पटड़ा, चौकी है। मेरे लिए तुम हर मनुष्य से पूछ रहा है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का मनुष्य हो, किसी भी कंट्री का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो और कोई भी इसकी लैंग्वेज भाषा हो, तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम, मेरे लेटने का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई नहीं? बोला मैं इतना बड़ा, इतना विशाल हूँ कि अगर मैं लेटना चाहूँ धरती पर, जब धरती पर सिर्फ मेरे 2 पंजे आते हैं, पैर के तलवे आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो परमेश्वर कितने बड़े होंगे, मतलब कितने बड़े उनके हाथ पैर होंगे, कितने सब होंगे। वो आप अगर सोचेंगे तो सोच के आप मतलब आप देखिए कि सफेदा के पेड़ वो कितने बड़े बड़े हैं। मेरे ख्याल में शायद वो 80 फुट का है ना। तो ये 80 फुट के पेड़ को देख के हम समझ रहे कि बहुत ऊंचा है। तो हमारे लिए ये बहुत ऊंचा है। मतलब परमेश्वर साल कि धरती से आकाश तक की जो कोई ऊंचाई चाहते आता सौरमंडल में कोई छू ही नहीं पाया। तो आप समझिए वो कितने बड़े। ये उस पवित्र परमेश्वर की आपको चर्चा सुनने को मिल रही है। और आपकी कोई भी जाति मजहब के लोग हो, आपकी फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो धरती पे रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9, 10, 11 फिलिपियो 2 की पत्री 9, 10, 11 पे लिखा है। तो आइए आज हम उस बड़े परमेश्वर की बात चर्चा सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए तो हम देखते हैं प्रेरितों का काम और उसका 17 चैप्टर और 24 वर्ष से मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। जिस परमेश्वर ने, हालेलुया, मतलब जिसका हम नाम भी नहीं जान पाते थे जब तक उन्होंने अपना नाम नहीं खोला। इस धरती में बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो परमेश्वर का नाम तक भी नहीं जानते। और इसी सुसमाचार को जब यानी महाति पवित्र साहब बाइबल को जो कोई पढ़ेगा, सुनेगा, अध्ययन करेगा, तब वो प्रभु यदि चाहेंगे तब वो नाम सुन पाएगा कि उनका नाम यहोवा है और उनके इकलौते बेटे का नाम यीशु मसीह है, जो लगभग 2020 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बनकर आए और 33.5 साल का जीवन उनका रहा। 30 साल उन्होंने बड़ा ही कारपेंटर का काम किया और 3.5 साल चिन्ह और चमत्कार दिखाए और उसके बाद वो स्वर्ग में
चले गए। हालेलुया, मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा। पर अगर कोई कहता है, इस बात पर विवाद खड़ा करता है कि भाई हमारा परमेश्वर 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले आया, 50,000 साल पहले आया, 1 करोड़ साल पहले आया, जिसका भी मान लो है। पहली बात तो लोग होते हैं ईश्वर आया, तो ईश्वर बहुत सारे, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों ईश्वर है, ठीक है। कोई कहता 33 करोड़, कोई कहता 36 करोड़, कोई कहता 66 करोड़, गिनती नहीं है कितने, कंफ्यूज है। फिर भी जितने भी करोड़ हो, यानी अब हमें इस बात पे विषय पे नहीं जाना। तो कहना ये कि लाखों नहीं करोड़ों ईश्वर हैं और करोड़ों प्रभु हैं, यानी जो जिस पे विश्वास रखता है, जो जिस पे आस्था रखता है, उसके लिए उसका इष्ट हो जाता है। चाहे वो धर्म गुरु के रूप में रखे उसको, परमेश्वर का स्थान दे दे, चाहे वो किसी अपने दैविक शक्ति, देवी देवता के रूप में उसको रखे, उसके लिए वो उसका इष्ट हो जाता है। लेकिन उसको असली तब पता लगता है जब वो बहुत सारी विपत्तियों से घिर जाता है और बहुत तरह के उपाय कर लेता है, और उपाय करने के बाद भी उसको राहत नहीं मिलती, तब वो परमेश्वर को ढूंढता है और कभी ना कभी वो परमेश्वर ही उसको मिलता है। और वो भी मेरे जैसे किसी न किसी विश्वासी दास के द्वारा, महाति पवित्र शास्त्र की वाणी के द्वारा वो किसी मनुष्य से अपने दास को भेजता है, मिलवाता है और संदेश भेजता है। और इतने साल की दुष्ट आत्माएँ जो उसको घेर के उसको सता रही होती हैं, वो तुरंत अटैक करती हैं कि भाई वो जानती हैं दुष्ट आत्माएँ कि ये सच्चा परमेश्वर है। वो आपके दिमाग में एक गलत फहमी डालेगी, विरोधाभास कि आप इसे मत मानो, इसके खिलाफ बहस करो, तो इसको बोल दो कि धर्म बदलने आए हैं, जाति बदलने आए हैं। मत बदलो यार, धर्म और जाति का जो जहाँ हो वहीं रहो। सिर्फ परमेश्वर की वाणी सुनो, अगर अच्छी लगे कानों से सुनो, बुद्धि सोचो, हृदय जांचो परखो, तो स्वीकार कर लो, नहीं लगे तो जैसे आप आए हो वैसे ही लौट जाओ। बस जब जीवन में इच्छा हो तब आ जाना, आना तो पड़ेगा। मैंने 32 साल की उम्र में परमेश्वर मुझसे मिलने आए, और जितने मैंने बहुत सारे जो है पाठ पूजाएँ करता था, वो सारी आत्माओं ने मेरे को उस सच्चे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी के पास, इस वचन के पास आने नहीं दिया, बल्कि क्रोध में और आवेश में, गुस्से में आके मुझसे ये फड़वा दिया। और मैंने सोचा मैं एक कट्टर और कट्टर एक ढीठ हिंदू हूँ। लेकिन जब इस परमेश्वर ने अपने प्रेम से मुझे छुआ, मुझे वो दंड नहीं दिया। अगर आप उनका दंड सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो उनका दंड क्या था? प्रेम। उन्होंने कहा कि जिस मुंह से तुमने मेरे लिए कठोर वचन और कुटिल बातें बोली, इसी मुंह से तुम मेरी व्याख्या, मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ, मेरी पढ़ाई करेगा, मेरी सच्ची बातें लोगों को तक पहुंचाएगा, उनको अवगत कराएगा, परिचित कराएगा। और जिन हाथों से तूने इस बाइबल को फाड़ा, इसी हाथों से तू सर से ऊंचा लेके इसको चलेगा, पूरी दुनिया के छोर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तेरे को जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ इस्तेमाल करूँगा, तू जाएगा और मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊँगा। तो इसलिए मेरा जीवन ये मेरा नहीं है, ये उन यीशु मसीह नासरी जी का है, जिन्होंने मुझे चुना है और मुझे अपने ज्ञान से भरा है, अपनी सच्चाई और महिमा प्रकट करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनकी सच्चाई बताने में कभी किससे जाता या शर्माता या डरता नहीं। हालेलुया। सच बोलने में कैसा डर, लोगों को जीते परमेश्वर से मिलाने में कैसा डर, लोगों की परेशानी का हल निकालने में कैसा डर, लोगों के जीवन से बुराइयां खत्म करने में और अच्छाइयाँ लाने में कैसा डर, बिना लालच बिना स्वार्थ के ये सब काम करना कैसा डर। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसकी 24 वर्ष पढ़ रहा हूँ, 17 चैप्टर, 17 अध्याय 24 आयत, प्रेरितों का एक्ट्स। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी, धरती और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, पीर की दरगाहों में नहीं रहता। ये सब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु उसी ने बनाए। मोर के अंदर इतने सुंदर सुंदर उसने कलर, ऐसे उसके पंखों में जब वो बरसात में नाचता है अपने पर खोल करके, कितनी सुंदर था, वो मन मोह लेते। हम रंग बिरंगे हरे तोते, पीले तोते, लाल तोते, नीले तोते, सफ़ेद तोते, कई तरह के तोते देखते हैं। तो हम प्रकृति के नज़ारे देखते हैं, मछलियाँ रंग बिरंगी देखते हैं, हमारी आंखों को सुकून मिलता है। ऐसे पहाड़ से झरने जब बहते हैं तो हम उनको देख के वहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। जब कभी कभी हम ऐसे पहाड़ में जाते हैं जहाँ बर्फ़ गिरी होती है, जिसे स्नोफॉल कहते हैं, जब आप वहाँ पे बर्फ़ गिरी होती है, उसका आनंद ले रहे होते हैं कि हमने कभी बर्फ़ गिरती नहीं देखी। तो बहुत सारे लोग हैं जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने कभी बर्फ़ स्नोफॉल नहीं देखा।
जैसे मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मैंने भी नहीं देखा और मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने भी नहीं देखा। हालांकि तो मेरा बेटा कह रहा मैंने भी नहीं देखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब देखते हैं तो हम कहते देखो प्रकृति ने, कुदरत ने क्या हसीन, क्या सीनरी बनाई है, क्या नज़ारा है। देखो सूरज डूब रहा है और कैसा जो है लाल लाल, कितना सुंदर ऑरेंज कलर का इसमें वातावरण है ऐसा। तो कहना ये है कि हम मतलब खुश होते हैं ऐसा देख करके, उसके स्नैप फोटो लेते हैं, सीनरियाँ बनाते हैं। हालेलुया। तो ये वो परमेश्वर है जो अगर आपको साक्षात ये सब चीज़ें दिखाएं तो आपको कैसा लगता है। जब आप पहली बार हवाई मार्ग से, प्लेन से जब आप जहाज़ में उड़ते हैं, जिसने कभी जहाज़ में सवारी नहीं की और जब पहली बार बैठता है तो उसको बड़ा क्रेज़ होता है कि कैसे हम जहाज़ में उड़ेंगे, कैसे हम दुनिया देखेंगे, दुनिया देखने में कैसी लगेगी। उसका एक अलग नज़ारा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर मुझे अपने वचन सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे को 7 बार जहाज़ से, हवाई मार्ग से ले गया। तो मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने सिर्फ प्रचार करने के बाद ये मौका और सेवा देखी कि मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाने के लिए हवाई मार्ग से, है ना, प्लेन के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में गया। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 वर्ष में ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर, मतलब मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है। परमेश्वर कभी मनुष्यों से कोई सेवा नहीं लेता। ठीक है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान को नहलाना पड़ता है या उसके लंगोट बदलने पड़ते हैं या उसके कपड़े बदलने पड़ते हैं। भगवान को बच्चा नहीं है कि इसको जब चाहो आप कपड़े उतार दो और जब चाहे आप बदल दो। ये आपकी अज्ञानता है और आप अनजाने में आपने एक अपना इसको पेशा बना लिया और आप जो भी कर रहे हैं ये आपको लेखा देना पड़ेगा इस बात का कि आप मजाक मत कीजिए और अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा कभी मत कीजिए। किसी को सच नहीं बता सकते, झूठ की तरफ बता के उसको भरमाइए नहीं। भाई ने लिखा बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। भलाई ये है कि सच्चे परमेश्वर से मनुष्य का इंट्रोडक्शन, परिचय कराना। ना किसी वस्तु का प्रयोजन उम्मीद रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन, जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। तो हम जो ऊपर को सांस, हम जो इस तरीके से खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, फिर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सांस परमेश्वर देते हैं और हमारे अंदर एक आत्मा डाली है। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और मनुष्य की देह शिथिल पड़ जाती है, शांत पड़ जाती है, डेड हो जाती है। जिसको लोग कहते हैं कि इसकी देह का अंत हो गया, इसका देहांत हो गया, अब इसको या तो दफना दो या फूंक दो या इसको, फारसी लोगों में उसको जिंदा ही लटका देते कि जानवरों का पेट भर जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी अपनी बुद्धि है और आप उसके लिए कुछ अनाप शनाप काम करते रहते हैं। पर वो आत्मा तो निकल के गई न्याय के लिए कि तुमने धरती पे यीशु मसीह का नाम सुना था, नहीं सुना था, और उनके पिता यहोवा का नाम सुना नहीं सुना, सुना था। फिर तुमने उनके पीछे चले या नहीं चले, क्यों नहीं चले, नहीं चले, तो ये आपसे सवाल पूछाएगा आपकी आत्मा से और आप कहीं इनकार नहीं कर सकते। आपकी आत्मा की रिकॉर्डिंग होती है, मेरी आत्मा की रिकॉर्डिंग होती है, हर मनुष्य की रिकॉर्डिंग होती है, जो भी हम पूरे दिन में दिनचर्या करते हैं और ज़िंदगी भर होगी। जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक दुनिया का उसका अंत होता है 120 साल, इस पूरी अवस्था जो परमेश्वर ने ट्राई है तो उत्पत्ति 6 की 3 आयत के अनुसार मनुष्य की पूरी ज़िंदगी में रिकॉर्डिंग होगी। और उसमें कौन कितने साल जीवित रहता है ये उसके ऊपर बात है। परमेश्वर जानते हैं किसको कब मुझे अपने पास बुलाना है। तो क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन, जिंदगी और सांस देता है, सब कुछ देता है, रोटी कपड़ा मकान। हालेलुया। तो हम उसी से लेकर के उसको क्या दान देंगे बताइए, क्या देंगे? अगर किसान भी अपने खेत में से फसल काटना चाहता है तो जब वो अपने कुछ फसल काटना चाहता है तो कुछ बीज रखता है अपने पास संभाल के। जब वो बीज बोता है तब फसल काटता है। अगर बीज नहीं बोएगा, कितनी बड़ी ज़मीन क्यों ना हो, उसमें घास और पत्थर कंकड़ होंगे, वो बंजर भूमि कहलाएगी। तो अगर आपको चाहिए कि आपको फसल काटने को मिले तो आपको पहले उसमें बीज बोना पड़ेगा, आपको निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, आपको ज़मीन में से जंगली झाड़ियाँ और जो जड़ें हैं पुरानी और जो दूसरे जंगली पौधे होंगे उनको उखाड़ना पड़ेगा, उसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पहाड़ पत्थर है तो उसको निकालने पड़ेंगे और ज़मीन में मट्टी उस जगह पे लानी पड़ेगी ताकि आप जो बीज डालें वो वहाँ पे उपज सके। तो यहाँ आगे लिखा है उसने एक ही मूल
एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद से मनुष्य की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित हो सकता है उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं है। हर एक मनुष्य के अंदर उसका आत्मा है। परमेश्वर हर मनुष्य के अंदर उसका दिया हुआ परमेश्वर का एक आत्मा है, जिससे हमारा शरीर हिलता डुलता चलता फिरता, लॉजिक देना, खाना पीना खाना, बातें करना, बहस करना, विवाद करना, इतनी सब हम बातें बना लेते हैं। और ये बातें बनाते पता है कौन है? जिनको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिलता है। जिसको भरपेट रोटी नहीं मिलेगी ना, वो तो सिर्फ आशावादी ताकते रहेगा। उसे पूछो कुछ आप कोई जवाब देना चाहेंगे? हैं? आप क्या कहना चाहते हैं देश और दुनिया के बारे में? बोलो देश और दुनिया क्या होती है? मुझे तो बस इतना पता है, मेरे पेट में भूख लग रही है, मुझे रोटी चाहिए। बस मेरी इतनी बड़ी देश और इतनी बड़ी दुनिया। मुझे प्यास लग रही है, कोई पानी पिला दे जिससे कि मेरा जीव ठंडा हो सके, मेरी आत्मा को तृप्ति मिल सके और मुझे शांति और सुकून मिल सके। मुझे नहीं पता। उसे पूछो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ का मिनिस्टर कौन है, MP कौन है? बोलो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता मुझे भूख लग रही है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे इतना पता मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए, बस। और अगर सर्दियाँ हैं तो बोलेगा थोड़ा सा कपड़ा चाहिए मुझे ठंड के लिए, कि मेरे का जो है ना बहुत मैं खटखटा रहा हूँ, कोई कंबल स्वेटर कहीं से मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, बस। उसके बाद आशा होती है। वो सब कभी आप देखना, कभी डिबेट बहस नहीं करेगा वो सिर्फ। और जब कोई नहीं उसकी मदद करेगा तब वो ऐसे आकाश की तरफ सर उठाए की तरफ देखेगा कि कहीं, मैंने सुना है कि कहीं ऊपर ही की तरफ कहीं कोई ऐसे ईश्वरीय शक्ति है। तो वो ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर दुष्ट आत्मा, पर इसके ऊपर स्वर्ग। तो हमारा प्रश्न स्वर्ग में रहता है, ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती है। हर चीज़ का एक घेरा है और उसके बाद उसको पार करते करते आपको स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं स्वर्ग से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी को हमारे बीच में भेजा, अपने वचन को भेजा। और उससे पहले अपने दासों को भेजता था, अपने स्वर्गदूतों को भेजता। अब भी उसके स्वर्गदूत आते हैं और जाते हैं, और स्वर्गदूत ही सारा काम करते हैं। ये जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ये स्वर्गदूत है जो इस समय पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हैं, हवा को छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसी आग पे कंट्रोल करने वाला स्वर्गदूत है, ऐसी पानी को कंट्रोल करने वाला स्वर्गदूत है। समुद्र को किए तो इससे आगे नहीं जाएगा। ऐसे हवा को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत है, बारिश को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत है। मैं कभी और प्रचार करूँगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ नोटों का पेड़ लगाने के बारे में बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले आपकी गलती बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ पे गलत हैं, जिस कारण से आपके बजाय आने के आपके पैसा कब निकल जाता है झटके से, ये बता रहा हूँ। और वो कैसे बच सकता है। तो मैं 26 वर्ष फिर पढ़ता हूँ। उसने एक ही मूल उद्देश्य से मनुष्य की सब जातियाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी पारसी, जितने भी लोग हैं, और जितने भी चाइनीज जापानीज अमेरिकन अफ्रीकन जितने भी लोग हैं, जातियाँ सारी धरती पर पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। और उनके ठहराए हुए समय, कौन कितने समय पैदा हुआ, कौन कब मरेगा, और निवास के सिवानों को, यानी उनकी बाउंड्री लिमिटेशन को इसीलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें। आज में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो खोल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो कराता है उसके खोल जाएगा, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर खाने बना दोगे, मछली मांगे तो सांप खाने बना दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने बना दोगे। हे मनुष्य, जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को, बेटा बेटियों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। और जब पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा तो अशुद्ध आत्माएं आपके घर से, आपके जीवन से चली जाएंगी और आपके जीवन की सारी विपत्तियाँ चली जाएंगी। तो ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी जी के नाम से काम करते हैं और जुड़ा हुआ पवित्र आत्मा उनके साथ। और यीशु मसीह नासरी जी यहोवा के साथ जुड़े हुए। और इसलिए हम सारे मनुष्यों में से जो इस वचन का आदर करेगा, जुड़ जाएगा, उसके जीवन से फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली जो भी प्रॉब्लम होनी होगी, जो भी हो रही होगी, जिससे वो जूझ रही है, वो भागनी शुरू हो जाएगी इस वचन के आते ही। इस वचन को समझिए, इस वचन को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ लिखा है, ये मैंने आपको बताया था, लूका की पुस्तक और उसका
11 अध्याय और उसकी 9 से लेकर 13 आयत तक मैंने पढ़ के सुनाया था। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। यस, 11 चैप्टर और उसकी मैंने 9 से लेके 13 आयत तक। लूक 11 चैप्टर 11 अध्याय 9 से लेके 13 आयत तक मैंने सुनाया था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खुल जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे बदले में पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों बेटा बेटियों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा होली स्पिरिट क्यों ना देगा। हालेलुया। तो ये लिखा है, तो हम आपको बताते हैं हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, ऊपर नहीं रहता। ऊपर दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इसलिए कभी भी आसमानी बाप मत बोलना, आसमानी पिता मत बोलना। हमारा पिता आसमान में नहीं रहता, हमारा पिता स्वर्ग में रहता है। इसलिए कभी भी मैं ऐसा गाना सुनना पसंद नहीं करता जिसमें आसमान का उपयोग हो, या जिसमें बाप बाप बोला जाए। ये उर्दू के शब्द हैं, कई बार उर्दू के शब्द बड़े सुंदर हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं अच्छे लगते। जैसे कि आसमानी बाप, तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, आसमान में रहता ही नहीं। आसमान में तो दुष्ट आत्माएं रहती है। इफिसियों 6:12 आयत आपको देख सकते हैं, इसमें ये लिखा है। मैं आपको फिर पढ़ के सुना देता हूँ, आप कंफर्म कर लीजिए। मैं अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं बोलता। अगर वचन कहता तो सही है, इंसान कोई कहता तो गलत है। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध, हमारी ये कुश्ती मलयुद्ध लहू खून और मांस चमड़ी से नहीं है, धर्म से नहीं है, जाति से नहीं है, मजहब से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई प्रधानों से है। और प्रधानों के साथ जो उसके अधिकारी होते हैं, यानी उनके जो जनरल बॉडी की 11 आदमी की कमेटी होती है, उन अधिकारियों से, उस संसार के अंधेरे की शक्तियों से, अंधेरे की यानी शैतान की गंदी आत्माओं की हाकिमों से, सेनाओं से, और दुष्टता गंदा काम करने वालों की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में है। आकाश में है। आकाश कहाँ पर है? ऊपर। आकाश का दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या है? आसमान, नभ, नील, अंबर, गगन, बादल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए हमारा परमेश्वर आकाश में नहीं है, ऊपर नहीं है, स्वर्ग में है। इसलिए ये ध्यान रखिए, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। बस हम स्वर्ग वाले परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। जो स्वर्ग बोल रहा है वो करेक्ट है, और आकाश बोलेगा तो आकाश ईवल स्पिरिट्स आपको कैच कर लेंगे। इसलिए आकाश में आप अपने बच्चे बोलोगे नलायक बदमाश शैतान, तो नलायक बदमाश शैतान का आत्मा आकाश से आएगा, पकड़ लेगा आपको। आप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, जिस चीज़ का आप बोलेंगे, स्वाहा करके कुछ भी बोलेंगे, एकदम वो आत्मा जिसका नाम लोगे वो एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में बुरी आत्माएं एक्टिव ना हो। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सामने के लड़का बैठा है, ठीक है ना, तो मैं इससे नाम पूछ रहा हूँ, बबलू, क्या नाम है आपका? बबलू नहीं, सामर्थ। क्या नाम है? सामर्थ। अगर मैं इसको अभी बोलूँगा सामर्थ, ये मेरा बेटा है, तो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, सुनेगा, वो काम करेगा। और यदि मैंने कोई बबलू बोला, बबलू यहाँ कोई है ही नहीं। तो इसी प्रकार आत्माएं लोगों को पता नहीं है कि जब आप कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके समझ में नहीं आ रही है, और कोई संस्कृत में बोल करके आपसे बोलता है कि आप सुहा कर दीजिए, तो आप तुरंत उसके साथ अपनी रजामंदी से आप सुहा करके उसमें जब आप आहुति देते हैं, तो आत्माएं आकाश से आकर के बजाय तुमको लाभ पहुंचाने के दुख पहुंचाती हैं, बजाय आपके जीवन में आशीर्वाद उतरने के आपको श्राप मिलने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे बोलिए कि जिनके नाम ले रहे हो आप, मेहरबानी करके हिंदी में बोलिए उसको, तो वो हिंदी में नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आपने किसी का भेद, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि हम 10,000 अन्य भाषा में बात करने से अच्छा है अपनी ज़बान से सिर्फ 5 बातें ही साफ साफ बोले जो आपको समझ में आए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो अपने आप को इतना ज्ञान बहारने से कि मैं इतने सारे आपको रेफरेंस और श्लोक और मंत्र बताऊं, पर 5 बातें ढंग की ना समझाऊं तो उससे क्या फ़ायदा? तो यहाँ लिखा है। इसलिए हम वापस आते हैं प्रेरितों का काम 28 वर्ष
क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रुके रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम उसी के वंश भी हैं, सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व यानी बहुत सारे ईश्वर जो है, तो यहाँ ईश्वरत्व हालेलुया, तो बहुत सारे तमाम ईश्वर समझ रहे हैं, ठीक है, सच बात है, बहुत सारे ईश्वर, पर परमेश्वर एक ही है। तो लोग ईश्वरों की पूजाएं कर रहे हैं, हालेलुया, इसलिए ईश्वरत्व लिखा है, वो परमेश्वरत्व, हालेलुया। तो यहाँ सही वर्ड है कि परमेश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान इक्वल नहीं है, जो मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। तो मनुष्य चित्रकार, पेंटर, फोटोग्राफर, कलाकार, मट्टी बताने, कुम्हार, सुनार, बढ़ई, ये सब अपने हाथ से कलाकृति बना के भगवान को निर्माण कर देते और कहते हैं देखिए हमने इसको बनाया सुंदर, इसमें रंग बिरंगे रंग भर दिए हैं, उसमें लाइटें जला दी हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। तो दुनिया बनाने वाला स्वर्ग जिसका सिंहासन पृथ्वी के पांव तले की चौकी, वो उसको मनुष्य बना के बेच सकता है। ये बड़ी निरी अज्ञानता की बात है, सिर्फ बैठ के आपको सोचना है। और यदि आपको ये बात अपील करे तो आप इस महादीप पवित्र शास्त्र को अध्ययन कीजिए और समझिए। यहाँ लिखा है इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। तो मेरे को 3 साल लग गए मन फिराने में, इस ज्ञान को समझने में, और जब मैं समझा तो आज मैं निर्भीक और निर्भय होकर सबको ये ज्ञान समझाता हूँ। पर आज तक मैंने कभी किसी का धर्म, किसी का मजहब, किसी का जात, किसी का कास्ट, किसी का नाम कभी नहीं बदला। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मतलब सारे हिंदू, मुस्लिम या सिख या अलग अलग मतलब स्टेट के लोग आते हैं, कोई बंगाल का, कोई आपका उड़ीसा का, कोई जो है हरियाणा का, कोई मुंबई का, कोई दिल्ली का, कोई राजस्थान का, सब अलग अलग स्टेट के आते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास मतलब मुश्किल से कोई ऐसा होगा, बहुत ढूंढने पर कि कोई ऐसा हो, वो भी उसने अपना नाम क्रिश्चियन रखे तो वो क्रिश्चियन नहीं है, उसको लगा नहीं, उसको वो बच्चा था उसका नाम जो रख दिया वो नामकरण हो गया। तो क्रिश्चियन मतलब ये नहीं होता कि आप अगर बाइबल के पीछे चलेंगे तो आप क्रिश्चियन बन गए, आप इस महादीप पवित्र शास्त्र के विश्वासी बन गए, बिलीवर बन गए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद था, राजेंद्र प्रसाद। आज तक मैंने किसी कास्ट नहीं बदली, किसी को मैंने कोई चाहे किसी भी उससे आया हो कास्ट से मैंने किसी की कास्ट नहीं बदली। बस आपको धर्म नहीं, अपना भरम बदलना, जो बातें गलत, बेबुनियाद, निराधार, बेसलेस, यूजलेस बातें हैं उनको छोड़ना है, जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है, शोकित होता है। आपको उसको अपने जीवन से अलग करना है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें सब मनुष्यों के द्वारा, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है कि जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मुर्दों में से जीवित करके, जिंदा करके, जलाकर यह बात सब पे प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया है और ये बात सब पर प्रमाणित उजागर कर दी है। हालेलुया। आइए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर, मैं पुराने नियम से आपको पहले लेता हूँ, गिनती की पुस्तक और उसका 23 चैप्टर, इंग्लिश में नंबर्स कहते हैं, तो नंबर्स 23 चैप्टर 19 वर्स, गिनती की पुस्तक 23 अध्याय 19 आयत। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो परमेश्वर वचन देते हैं। हालेलुया। तो जो वचन उन्होंने बाइबल से एक बार दे दिया, समझ लीजिए आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैथ्यू 24:35 पे लिखा है, मत्ती 24 की 35 आयत में। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर्स 18 चैप्टर 18 अध्याय और उसकी 25। हालेलुया। 18:25
गिनती की पुस्तक 18 की 25 आयत से मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि नोट लगाने के पेड़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशवांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशवांश का दशवांश देना। पहली बात, हर प्रचारक को, हर पास्टर को दशवांश का दशवांश देना पड़ेगा। इसलिए जो मेरे पास भी लोगों का दशवांश और भेंट होती है, खुशी से दशवांश होता है, जो हमारी कमाई का तनख्वाह या हमारी इनकम का जो बचत का हिस्सा होता है उसे उसका दशवांश निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी की तनख्वाह 10,000 रुपये है तो उसको 1,000 रुपये प्रभु को नाम का गुप्त रूप से बिना नाम लिखे एक सफ़ेद रंग के लिफाफे में या गुप्त दान की थैली में चुपके से डाल देना है और उसको कभी बताना नहीं, न अपनी पत्नी तक को भी नहीं बताना कि मैंने किसको कब मैंने प्रभु के राज्य में कितना पैसा दिया। यानी अपनी अर्धांगिनी को, पत्नी को होता है अर्धांगिनी और आदमी होता है उसका अर्धांगना। जब तू दाएं हाथ से दान कर तो बाएं हाथ को पता न लगे, और जब तू बाएं हाथ से दान करे तो दाएं हाथ को पता न लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे इसका प्रतिफल दे। तो अगर आप परमेश्वर से प्रतिफल चाहते हो तो कभी अपने नाम की पब्लिसिटी, नाम और ये मत करवाना, और आप कभी भी अपने नाम की शिलालेख या पट्टी मत लगवाना कि हमने इतने लाख, इतने करोड़, इतने दिए हैं दान। जिसने भी अगर ये ऐसा कभी ज़िंदगी में दान दिया है तो वो मनुष्यों में तो उसने वाहवाही लूट ली, लेकिन परमेश्वर की तरफ से उसका स्वर्ग राज्य में जब उसका न्याय होगा उसकी आत्मा का, उसको उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए दान दे करके कभी फ़ोटो नहीं खिंचाना कि मैंने पीएम फंड में इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब रुपया दान दिया और उसके नाम की एक लिस्ट दर्ज करा दी। गुप्त दान जिसका दिया होगा उसी की एंट्री परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएगी। असली दानी वो है जो दान दे के चर्चा तक ना करे। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर के, आपको बता रहा हूँ तरीका। तो यहाँ लिखा है 27 वर्ष, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए ऐसी गिनी जाए जैसा खलियान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। इसी रीति तुम भी अपने सब दशवांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। उस समय जब मूसा के साथ हारून रहता था तो परमेश्वर ने ये बात नियुक्त की थी कि जो भी आपका याजक होगा, मतलब पहली बात आपका दशवांश आपकी कलीसिया में जो आपके पाप श्राप तोड़ता है, जो पास्टर आपके लिए कुछ आत्मिक शिक्षा देता है, जिसने आपको पाल पोस के इतना बड़ा करके आज ऐसे बना दिया है, आपका दशवांश का हिस्सा वहीं जाएगा यदि उसने आपको दशवांश की शिक्षा दी है। तो यदि उस पास्टर ने शिक्षा नहीं दी तो उस पास्टर के ना शिक्षा देने के कारण बहुत सारी भेड़ें गरीब रह जाती हैं, बीमार रहती हैं, सूखी रहती हैं, निर्बल और दुर्बल रह जाती हैं, और कई बार तो उनके घरों में मौतें तक होती। इसलिए सबसे पहली बात है कि अपनी कलीसिया की भेड़ों को सिखाना चाहिए कि दशवांश हमेशा अपने झुंड के चरवाहे को जाएगा। जो भी आपका सचमुच पास्टर होगा, जो आपके लिए शिक्षा देगा, आपका दशवांश उसी पास्टर के पास जाएगा। अगर उसके अलावा आपके जीवन में कोई दूसरा प्रचारक आ जाए तो आप उसको अपनी खुशी से भेंट दे सकते हो। जैसे फर्ज करो आपके पास आपने 10,000 का दशवांश 1,000 रुपये दे दिया, अब बचे 9,000 रुपये। अब 9,000 में से कोई अचानक आपके घर में प्रभु का सेवक आ गया तो आपकी इच्छा है तो चाहे तो आप उससे 500 रुपये, चाहे तो आप 1,000 रुपये, चाहे तो 100 रुपये, चाहे तो 50 रुपये, चाहे तो 10 रुपये, आप चाहे तो 1 रुपया, जो आपके पास अंदर से अगुवाई हो रही है, जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इस मेरे दास को खाली हाथ मत भेज, उसको कहते हैं भेंट। तो आप उसको भेंट दे सकते हैं। अपने पास्टर के अलावा कोई भी प्रभु का दास आए और उसको खाली हाथ में भेजा जाए, और उसके लिए जब आप बाइबल में लिखा धन्य वो जो मेरे नाम से आता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, वो मुझे यीशु मसीह और यहोवा पवित्र आत्मा को ग्रहण करता है। इसलिए कभी भी प्रचार के खिलाफ कुछ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना है। हालेलुया। और परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर बेहतर जानते हैं। इसलिए हमें सिर्फ उनकी आज्ञा को बस फॉलो करना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ लिखा है जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा हो सो उसे यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। मतलब उसमें धोखाधड़ी बिल्कुल मत करना
कि आप दशवांश में से काट लो। आप प्रेरितों का काम 5 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें से प्रभु के दास एक जो 2 लोग थे मियाँ बीवी ने, है ना, और उन्होंने योजना बनाई, हनन्याह और सफीरा ने बेईमानी करी और तुरंत हनन्याह भी मर गया और सफीरा भी मर गई। सब आपको बताना चाहता हूँ, बेईमानी मत करना कहीं पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ। इसलिए प्रभु के दास कोई नौकरी नहीं करते, वो सिर्फ आपको शिक्षा देते हैं और आपके पीछे जितनी दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती हैं, इस वचन से वो दुष्ट आत्माएं तोड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। उनकी प्रार्थनाओं से आपका परिवार चंगा स्वस्थ रहता है। वो डेली आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी भेड़ों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपनी मंडली के लिए घुटनों बैठ के प्रार्थनाएं करते हैं। दिन में 3-3 टाइम प्रार्थनाएं करते हैं कई अच्छे दास। मैं अपनी भेड़ों के लिए 3 टाइम प्रार्थनाएं करता हूँ, हालेलुया। और ना केवल मैं पूरी देश दुनिया के लिए करता हूँ, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, इसलिए तू लेवियों से कह कि जब जब तुम उसमें से उत्तम यानी बढ़िया से बढ़िया भाग उठा कर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलियान में के अन्न और रस कुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और तुम उसको अपने घराने समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो तुम सेवा करोगे उसका बदला यही ठहरा है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम बढ़िया से बढ़िया भाग उठा कर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इसराइलियों की पवित्र की वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मलाकी पुस्तक में आएंगे, हालेलुया। तो उत्तम से उत्तम का मतलब होता है सबसे सुंदर, सबसे करारे नोट, सबसे सुंदर, बिल्कुल न्यू ब्रांड परमेश्वर को भेंट दे रहे हम। जब हम यीशु मसीह के दास को मेरे से को खुले मांगता तो मैं आपको बिल्कुल करारे नोट देता हूँ। तो आपको बताता हूँ, ये मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, विश्वासी लोग हैं, प्रभु के लोग हैं सारे। तो वाले ने लिखा, तुम याजकों का समाज हो, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। जो जहाँ प्रचार करता है वो समय याजक होता है। आज यहाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ तो मैं याजक हूँ, और जब आप अपने किसी सहेली दोस्त को या दुनिया में कहीं प्रचार करते हैं, तब आप याजक बन के काम कर रहे होते हैं। आप यीशु मसीह के याजक हैं, और यीशु मसीह का आत्मा आपके साथ होता है, और यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हालेलुया। तो आपको मैं बताता हूँ उत्पत्ति मलाकी 3 चैप्टर और उसकी 6 से लेकर 12 तक। मलाकी 3 अध्याय 6 से लेकर 12 तक। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए। अपने पुरखों के पूर्वजों के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब परमेश्वर कह रहा है, दे तो नहीं सकता, क्वेश्चन मार्क। देखो तुम मुझको धोखा देते हो, ये कंप्लेंट है परमेश्वर की अपने उन सारे विश्वासी बच्चों के लिए जो यीशु मसीह को मानते हैं। और आज अपने घर में सोच लीजिए, अगर आप जिस दिन ये बात सीख जाएंगे, उस दिन आपके घर में नोटों का पेड़ लग जाएगा, और पैसा जब आपके पास भरपूर आएगा तो आप रोटी कपड़ा मकान जो चाहे खरीद लीजिए। है तो सब संसारिक, लेकिन आपको संसार में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। पैसा होगा तो आप अपना मकान बना सकते हैं, पैसा होगा तो आप बढ़िया कपड़े खरीद सकते हैं, पैसा होगा तो आप ये रोटी सब्जी और सामान और फल फ्रूट ले सकते हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा होगा तो आप भरपेट खाना खा सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर का भोजन है, यहीं तक रहेगा पैसा। ये पैसा स्वर्ग में नहीं चलता। स्वर्ग में के लिए आपको कमाना है तो आप लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को, आत्माओं को बचाओ। धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे, पुत्री कहलाए जाएंगे। तो अगर परमेश्वर के पुत्र पुत्री बनना है तो लोगों का परमेश्वर के साथ, इस वचन के साथ मेल मिलाप कराना है। इसलिए वचन में लिखा मत्ती 6 की 19 आयत की धरती पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा खाई खाते, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। स्वर्ग पर धन इकट्ठा करो, जहाँ कीड़ा खाई खाते ना, जहाँ चोर सेंध लगाते चुराते हैं। एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ परमेश्वर ने कंप्लेंट की है 8 है, फिर मलाकी 3 की 8। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, कभी नहीं। देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा ठगा है परमेश्वर? आप बताइए। दशवांश उठाने की भेंटों में तो परमेश्वर ने 2 बातें इसमें लिखी हैं। एक, मनुष्य ईमानदारी से दशवांश नहीं देता अपनी कलीसिया, अपनी मंडली में, अपने पास्टर को, और दूसरा भेंट नहीं देता। कोई भी प्रभु का दास आ जाए तो उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, भैया दुआ कर दीजिए। कोई रास्ते मेरा बोला, भैया हमारे लिए दुआ करते ही रहना, ड्यूटी लगा देते हैं उसकी पास्टर की। कैसे? कोई भी काम करने से पहले जब किसी को हम कोई काम देते हैं
तो ठेका देते हैं तो ठेके से पहले हम उसको एडवांस या बयाना देते हैं, ठीक है भाई हमारा प्लॉट बनाना, मकान बनाना, बोला 10 लाख लूँगा, काम शुरू कर दो। कब से? अगले हफ्ते से। तो 2 लाख रुपए आप उसको कम से कम एडवांस देंगे ताकि वो अपने मिस्त्री का इंतजाम करेगा और रोड़ी बदरपुर सीमेंट लाएगा और शुरू कर देगा। तो आप एडवांस कुछ नहीं दे रहे, बस ऐसी खोखली आप मान दुआ करते रहे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तो लोगों के जीवन में श्राप आ जाता है, शाप। हालेलुया। क्योंकि तुम मुझे लूटते ठगते हो, वरन सारी जातियाँ ऐसा करती हैं। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, आजमाओ कि मैं स्वर्ग के झरोखे, अब यहाँ पर लिखा है आकाश के झरोखे। हालेलुया। ये सही लिखा है आकाश, क्योंकि ये जो पैसा है आकाश के नीचे का है, स्वर्ग का नहीं। हालेलुया। तो स्वर्ग का धन जो है ये वचन है जो मनुष्यों को देते हैं। विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। और आकाश के धन के लिए लिखा है यहाँ, परमेश्वर कह रहा तुमने आकाश के नीचे का यहीं का पैसा दिया है, यहीं की मनी दी है, यहीं का सोना चांदी रुपया दिया तुमने दान, तो बदले में मैं इसमें इसी के बदले तुम्हारी चीज़ें बढ़ाऊँगा। जो लोग पैसा बोते हैं पैसा बढ़ता है, जो लोग कपड़ा दान करते हैं उनका कपड़ा बढ़ता है, जो लोग सोना चांदी बोते हैं उनका सोना चांदी बढ़ता है, जो लोग अन्न और जल बोते हैं उनके लिए अन्न जल बढ़ता है। मतलब जिस चीज़ को बोओगे उसी चीज़ की फसल उगेगी। हालेलुया। तो लोग अपनी कमाई का सीधा दशवांश ही बस अपनी कमाई का सीधा बोते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से खरीदे और प्रचार। हालेलुया। तो इसलिए लोग सीधे अपनी इनकम का 10वां हिस्सा पैसों में देते हैं। वो पास्टर अपने आप जाने कैसे अपना कपड़ा खरीदेगा, क्या करेगा, उसका अपना हेडिंग है। तो यहाँ लिखा है सारे दशवांश 10 आयतें, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ 9 वर्ष, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते ठगते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती हैं। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार बेशुमार आशीष की वर्षा करता हूँ या कि नहीं। आजमा के देखो मुझे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले शैतान को ऐसा घुड़कूंगा, धमकाऊंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नाश न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब कंडीशन आ गई, सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मन को हर लेने वाला मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब देखिए मेरे घर के पीछे आम का पेड़ लगा, इसमें कितनी बोरें लगी थी, पर जितनी आंधी तेज चलेगी उतनी बोरें झड़ती जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं अगर मैंने इससे सारी बोरें छोड़ दी तो ये आम की डालियाँ उतने आम को नहीं उठा सकती, टूट टूट के नीचे गिरेंगी और लोगों के सर टूट जाएंगे। तो इसलिए परमेश्वर इतने ही आम की बोरें छोड़ेंगे जितनी की आंधियाँ इस पेड़ की शाखा के वजन झेल सकें। और इतनी आंधी चलती हैं कि पतझड़ जिसे कहते हैं, इसमें बहुत सारी बोर गिर जाती हैं, नहीं तो करोड़ों अरबों आम लग जाएंगे इसमें, और ये आम का पेड़ उठा नहीं पाएगा उस वजन को। इसलिए परमेश्वर बैलेंस करने के लिए इतनी आंधियाँ चलाते हैं, हर पेड़ को झचकोर देते हैं, तो उसकी सारी वो चीज़ झड़ जाती है। अगर बूढ़े पत्ते, पुराने पत्ते होते, पीले पत्ते होते, पतझड़ में झड़ जाते हैं ताकि उसमें नई कोपले उग सकें। हालेलुया। तो आइए अब हम मत्ती की पुस्तक 23 चैप्टर, अगर आप लोगों के दिमाग में बात रही हो कि ये तो आपने पुराने नियम की बता दी बात, नए नियम में ऐसा कहाँ लिखा दशवांश के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ 23 चैप्टर 23 अध्याय और उसकी 23 आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। मैथ्यू 23 चैप्टर 23 वर्ष। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय करना, दया करना और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। हालेलुया। मतलब ये नई बात है, आपने परमेश्वर नए नियम में लिख दी कि आप मेरे को और आपको इस वचन से लोगों का न्याय करना, लोगों पे तरस खाना, दया करना और अपने परमेश्वर विश्वास करना कभी ना छोड़े, पर इन्हें भी मानिए पर उन्हें भी ना छोड़ते। पुराने नियम की वाचा। हालेलुया। ये नए नियम में परमेश्वर मर्ज करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ लूक 6 चैप्टर 38, लूका 6 की 38 आयत। बल्कि 6, 36, 37, 38
जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर ठूस ठूस कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कुछ पास्टर ऐसे हैं कि सोचते हैं कि बस हमको सब तरफ से आता रहे, माल आता रहे। तुमको भी दशवां निकालना पड़ेगा, अपने झुंड के चरवाहे को देना पड़ेगा। और यदि किसी का चरवाहे दुनिया से पहले चला जाए, उसकी पत्नी जीवित हो, तो उस दशवांश को उसकी पत्नी को दिया जाए। जैसे पेंशन होती है, सरकार काम करती है कि रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन दी जाती है, और अगर वो आदमी पहले मर जाए तो उसकी आधी पेंशन उसकी पत्नी को दी जाती है। पत्नी भी मर जाए तो उसका जो बच्चा होता है, जो नाबालिग होता है, उसको आधी पेंशन दी जाती है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। मतलब ये इंसान ने नियम बनाए। आप परमेश्वर से क्या सीखते हो? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे चीज़ों, इसी प्रकार परमेश्वर ने उठाया है। एक्ट्स 20:35 फिर तो काम 20:35 आयत, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को, कमज़ोरों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण याद रखना अवश्य ज़रूरी है कि उसने आप स्वयं ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। तो जिस दिन मनुष्य के अंदर ये आ जाएगा कि लेने से देना धन्य है, उस दिन आप पैसों का पेड़ लगना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे हम चलेंगे 1 कुरिन्थी और 9 चैप्टर। 7 वर्ष से 14 वर्ष तक पढ़ रहा हूँ। कौन कभी अपने घर से गिरह से खाकर सिपाही का काम करता? कोई पुलिस वाला अपने घर से वो सेवा नहीं करता। पुलिस की वर्दी पहनता है, हाथ में डंडा लेता है, सरकार से तनख्वाह पाता है। उसके अलावा जितने रेडी पटरी खोमचे वाले होते हैं उनसे महीना हफ्ता वसूली करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बस एक वर्दी का रवाब। यहाँ खड़े होने की परमिशन है? परमिशन दिखाओ। नहीं है तो चलो आओ, डंडे खाओ और सामान काम उठाओ। तो मनुष्य डर के मारे अपना काम चलाने के लिए सोचता है कि हम भी कुछ खा रहे हैं, कहीं दुकान लेते तो उसका भी तो कुछ ना कुछ बढ़ा के इनकम किराया देते। 200-400-500 रुपये महीना उसको दिया, 200-400-500 रुपये MCD को दिया, 150 रुपये स्वीपर को दिया। सबका महीना बंद जाता है और ऐसे सबकी पूरी सेटिंग है। ये सब जाते हैं अंदर की बात, मनुष्य है, परमेश्वर देख रहा है। पर जो सिपाही किसी से खोज नहीं लेता, रिश्वत नहीं लेता, आप देखना उसके बच्चों पर कितना अच्छा असर होता है। उसके घर में सुख शांति रहती है। परमेश्वर की दया करुणा थी कि अपनी ईमानदारी की उस तनख्वाह में वो अपने परिवार को पालन पोषण करता है, जैसे सब और सरकारी मुलाजिम कर रहे हैं, सब दुनिया के लोग कर रहे हैं। हालेलुया। तो कौन अपने घर से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख के अंगूरों की बगीचा लगाकर उसका फल नहीं खाता? कोई ऐसा किसान नहीं है जो अंगूरों का बगीचा लगाए और वो अपने बच्चों के लिए फल ना रखे। या किसान अपने खेत में गेहूँ बोता है, चावल बोता है, तो कुछ अपने घर में रखता है, फिर वो आढ़ती को बेच देता है, बाकी ट्रैक्टर पर लाद करके सस्ता बेचता है। भाई हमारे तक आते आते बहुत महंगा हो जाता है। आढ़ती से मंडी में जाता है, मंडी से दुकानदार को आता है, दुकानदार से हमारे पास आता है फुटकर। उसमें कई लोग हैं, काटने वाले, उसको बोरी को सीलने वाले, कमर को उठाने वाले, ट्रैक्टर तक लादने वाले, ट्रैक्टर के बाद मंडी तक पहुंचाने वाले, मंडी वाले स्टोर, कोल्ड स्टोर में रखने वाले, कोल्ड स्टोर से फिर दुकानदार तक पहुंचाने वाले, एजेंसियों से फिर वो थोक विक्रेता से लाने वाले, वहाँ से दुकानदार से हम लाने वाले। कितने लोगों की कमीशन सेट होती है। ये सारी दुनिया कमीशन पर ही चल रही है। तो परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो कमीशन पर नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा। प्रभु ने हमें सेहत में हमने फ्री में पाया, फ्री में बांटते, कोई हमारी फीस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मेरा परमेश्वर इतना दयालु महान है, मैं आपको कभी अपनी लाइफ में अपनी मिनिस्ट्री का कभी अकाउंट नंबर या वो यहाँ नहीं दूंगा कि आप अगर वचन सुन रहे हैं या शिक्षा पा रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट ये है, आप यहाँ पर अपना डोनेशन भेजिए। परमेश्वर जो चाहेगा, परमेश्वर जिसके जो दिल में डालेगा, वो अपने आप उसको फ़ोन करके पूछेगा कि हम आपके लिए, आपकी संस्था के लिए, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर इस समय इतना जाके दान दे दूँ। मनुष्य से नहीं मांगना, कभी मत मांगना। और दूसरी बात यह है कि आप किसके लिए कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं या इन मनुष्य के लिए कर रहे हैं?
और ये मनुष्य के लिए कर रहे हैं तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। हर पास्टर के लिए ठहरा दिया, उसकी कलीसिया की भेड़ है उसको देंगी। आप भेड़ किसी भी दूसरे प्रचारक को दे सकते हैं, और दशमांश आपके झुंड की भेड़ अपने ही चर्च के पास्टर को देंगे। कभी किसी की दूसरे की भेड़ को तोड़ के नहीं कि वहाँ मुझे हमारे कलीसिया में किसी को मत बुलाओ भाई, जो जहाँ खुश रहो। चलो हम जो कुछ सीखना तो ले लो, फ्री में हमने पाया, फ्री में बांटेंगे आपको, कोई लालच से सेवा नहीं है ये समझ। हाँ पर लेकिन तरीका है, सिस्टम से चलना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा है, क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? क्योंकि मूसा ने व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेषकर हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा उम्मीद से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तु बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तु की फसल काटे? जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा ऐसा अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ चाहते हैं कि हमारे द्वारा यीशु मसीह के सुसमाचार की कुछ रुकावट रोक ना हो। हालेलुया। तो कितने मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे एस्ट्रोलॉजर बैठे अपने बात करने 11 किसी खाने से 500 रुपये ले लेते। मैं कहता हूँ 500 क्या 1100 लो, 11,000 रुपये लो, जिसका खा रहे हो काम तो कर दो। वो खा जाते हैं तुम्हारे कहीं 1000 कहीं लाख रुपए। नेपाल लोग आते हैं अपने सारी दुनिया में पैसों से हार के लुट के। फ़ोन पर ही दुआ करता हूँ, फ़ोन पर ही लोग पानी पकड़ लो अपने घर में, पानी पे दुआ करूँगा, पानी पीना। तेल पकड़ लो, तेल पे दुआ करूँगा, तेल लगाना, पानी पीना, यीशु को धन्यवाद देना। पानी फ्री, तेल फ्री, दुआ फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। हालेलुया। जो दुनिया में कहीं ठीक ना हो वो आदमी संपर्क करे, और मैं बताऊँगा। फ़ोन पे तो सब बातें नहीं बताऊँगा, जब व्यक्तिगत मिलूंगा तो बताऊँगा बीमारी क्यों आई, कैसे आई, कैसे जाएगी, और ये बता दूंगा कि पूछूंगा कितने दिन के लिए ठीक होना चाहते हो। सबका एक ही जवाब है, ज़िंदगी भर के लिए। यदि आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तक के लिए आपकी प्रॉब्लम ना आए, उसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा इसी महाती पवित्र शास्त्र बाइबल से। हालेलुया। तो मेरा अजीज़ों, परमेश्वर का आदर करो। तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो लोग पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वो वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। हालेलुया। तो इसलिए जो मंदिर की सेवा करते हैं, आप देखो मंदिरों में कितना चढ़ावा आता है, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, पीर की दरगाहों में। कौन सी जगह ऐसा है जहाँ पर भी लोग इंसान जाते हैं कि दान ना डालते हो? तो वो सेवा करते हैं। जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो बताते हैं कि इतने ब्राह्मणों को बिठाना पड़ेगा, हमें इतने यज्ञ, इतने मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, इतने आदमियों के लिए हमें इतनी उनकी फीस देनी पड़ेगी, इतने लाख रुपए दे दिए। तो इंसान ये सब बोल काम करता है, पर ये सब छुटकारा नहीं होगा, बल्कि और दुष्ट आत्माएं आ जाएंगी। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह को जानो यार। आगे लिखा है 2 कुरिन्थी 9 चैप्टर, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से लेके 15 आयत तक। आज मैंने आपको पूरा प्रचार करूँगा, चाहे कितनी भी देर हो जाए, बस ये आखिरी प्रचार है। हालेलुया। तो समय का अभाव बताया जा रहा है, और आज मैं बता रहा हूँ कि आज आपको सीखना है, ताकि आपको आज पता लगे। आज मैं इसी चैप्टर पे ही, आज का विषय रहेगा नोट लगाने का पेड़। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूँ कि नोट लगाने के पेड़ की विधि महाती पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, परंतु 2 कुरिन्थी 9 चैप्टर 6 वर्ष, 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 6 से लेके 15 आयत तक। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना तो कुड़ कुड़ के और ना दबाव जबरदस्ती से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। कभी भी ज़िंदगी में जब भी दान देना हो, कभी कुड़ कुड़ के दबाव से या सड़ा गला नोट देने की इच्छा हो, फटा टेप लगा, ऐसी गुस्ताखी मत करना। बेहतर है ना ही दो। आप परमेश्वर को दे रहे हो, परमेश्वर सब देख रहा है। आप उसके दास को दे रहे हो, परमेश्वर का दास ठहराया है कि वो सिर्फ यही काम करता है, कोई नौकरी नहीं करता, सिर्फ सुसमाचार सुनाता है, लोगों के पाप श्राप तोड़ता है, दुष्ट आत्मा शैतानों से लड़ता है, लोगों के जीवन में गंदी बदबुएं होती हैं उनको निकालता है। दिन रात मेरा दास तैयार रहता है। लोगों को रात को 2, 3, 4 बजे फ़ोन आते हैं, उठ के दुआ करता है, फ़ोन पर ही लोग ठीक हो जाते हैं। लोग रात को मेरे दुआएं करी, 3-3 बजे लोग जिंदा हो गए। पूरी रात मेरा फ़ोन खुला रहता है। हालेलुया। क्योंकि गुलाम 24 घंटे का होता है। हमेशा बाइबल में लिखा तो समय और असमय तैयार रहे, दिन रात तैयार रहे।
तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है 8 आयत, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह में बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक ज़रूरी हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कितना हो? बहुत कुछ। जैसा लिखा है कि उसने बिठाया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, फ्रूटफुल, आशीषित करेगा, और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हालेलुया। तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियाँ पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की, यहोवा की और यीशु मसीह की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम यीशु मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी सहायता करने में उदारता, दया प्रकट करते रहते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं, दुआएं करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन सोच से बाहर है। धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत ऐसा आशीष दें। आमीन। अब आप ही अपने रेफरेंस को पढ़ना, और जो समझ ना हो मेरे से कोई भी फोन पे पूछ सकता है, मैं उसको और डिटेल में समझा दूंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे पीछे जो रिश्ता बनाना चाहते हैं परमेश्वर के साथ बना सकते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के जीवन में 1000 गुना फल लाए। यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य को हर एक पापों श्रापों से, गुनाहों से, गलतियों से, जानी अनजानी भूलों से क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर मैं अपने सारे गुनाहों के लिए आपसे पश्चाताप करता हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की समस्याओं से, और विशेषकर हमारे देश और दुनिया को कोरोना की स्पिरिट से, इसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिंग, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, हर तरह की बीमारियों से जो भी डॉक्टर ने नाम दिए उन सबसे छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी और मेरी आशीषों को स्वर से खुला और रिलीज़ किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी,
धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा के लिए तालियां। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 जी, माँ के पवित्र खून के वसीले से प्रार्थना करता हूँ हर एक पाप शराब को प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह इस देश और दुनिया के ऊपर से तोड़ता हूँ। हर पाप शराब को यीशु का नाम क्षमा करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, अपनी कली से अपनी मंडली के एक एक जन को आपके लहू की तरह लाता हूँ। आज का वचन प्रभु जी जो भी बोया गया सबके जिनमें 1000 गुना फल लाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु जी, और मानसिक और टेंशन डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, जो शारीरिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनको सबको आप आज छुटकारा दीजिए। विशेषकर हमारा देश और दुनिया कोरोना के वायरस से जूझ रहा है प्रभु जी। कोरोना की स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं ना केवल हिंदुस्तान बल्कि धरती के एक एक कंट्री से एक एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्रिमंडल और सारे मनुष्यों के ऊपर से हम तोड़ते हैं, खंडन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह विशेषकर अपने भारत देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और जितने और मंत्री मंडल है, सबको, मंत्रियों को, सारे लोकसभा राज्यसभा के एमपीओं को, सारे प्रभु यीशु मसीह जितने प्रभु एमएलए और काउंसलर हैं, और जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यपाल हैं, प्रभु यीशु मसीह जितने भी चीफ मार्शल, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, उनको और उनकी सारी बटालियंस को, प्रभु जो देश की बॉर्डर पर सीमा पे प्रभु सेवा कर रहे हैं, सबको आपके लहू में ढापता हूँ। सबको प्रभु चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त रखें। जो कोरोना वायरस से ग्रसित है उनको चंगाई दें। मान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं देश के डॉक्टरों को, जो इस समय ज़िंदगी और मौत से प्रभु आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं, प्रभु जी जितना भी आपने उनको ज्ञान बुद्धि समझ दी है, उनको और ज्ञान और बुद्धि और समझ दें कि प्रभु जी जो आपको नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं विश्वास रखते, वो डॉक्टरों के द्वारा प्रभु जी लोग बचने पाएँ, चंगे होने पाएँ और उनको नई ज़िंदगी मिलने पाए। सारे डॉक्टरों को, सारी नर्सों को, सारे उनके जूनियर स्टाफों को, प्रभु यीशु मसीह जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं जो लॉकडाउन में दिन रात अपनी पत्नी, बच्चों, परिवारों को छोड़ के मान पेशा पूरे जगह जगह के स्टेट को संभाल रहे हैं और हमारी जान के लिए प्रभु जी बचाने के लिए खुद बाहर दिन रात सड़कों पे सो रहे हैं, मान पेशा सड़कों पे बाल्टी रख के उल्टा सड़कों पटरियों में खाना खा रहे हैं। प्रभु उनके लिए विनती करता हूँ कि एक एक देश का सिपाही, एक एक प्रभु यीशु मसीह पुलिस का अधिकारी सुरक्षित रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जितने भी दुकानदार हैं प्रभु यीशु मसीह, परचून वाले जो हमको राशन मुहैया करा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पंसारी लोग, जितने बेकरी वाले हैं, जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, प्रभु यीशु मसीह जितने दूध वाले, महान प्रेषा इनको सुरक्षित रखें। जो हमें डेली प्रभु जी हमारे आसपास में हमारे को जब सब चीज़ें मुहैया करके दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह कैसे तो हमसे पैसा लेन देन करके हमको सामान दे रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह अपनी जान की परवाह ना करके उनको सबको सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं किसी को कोरोना छूने ना पाए प्रभु जी, जिनको कोई भी प्रभु यीशु संक्रमित हुआ है उसको ठीक करके आप नई ज़िंदगी प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह जितने भी बैंक कर्मचारी हैं जो हमारे पैसों का लेन देन आदान प्रदान कर रहे हैं, जो प्रभु जी विद्युत विभाग के जो हमें बिजली सप्लाई दे रहे हैं, जो प्रभु जल बोर्ड निगम के अधिकारी हैं प्रभु यीशु मसीह, मान जो सफाई कर्मचारी हैं प्रभु यीशु मसीह, सारे मान सारे सवेरे 6 बजे आकर के 5 बजे से ही जो हमारे सारी गंदगी को साफ करें, सारे डायरेक्ट कीटाणुओं को उठा के लड़ रहे हैं प्रभु जी, उनसे किसी को भी हताहत ना होने देना, सबको सुरक्षित रखें, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। जितने धोबी, मोची, नाई और भी कोई छोटा काम करता हो प्रभु जी, मानुष्य सबको आपके यहाँ सौंपते हैं, सब सुरक्षित रहें, सबके परिवार को आपके लिए रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो धरती पर प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम करता हो, सबको सुरक्षित दे, ज़िंदगी दें। आज से प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर से यीशु के नाम से पाप साफ तोड़ते हैं, पाप साफ क्षमा करते हैं। टच मोल पे जिस नेम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रोफेसर, लेक्चरर उनके सारे स्टूडेंट हैं, जितने प्रिंसिपल और टीचर्स और उनके बच्चे हैं, और जितने भी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक योद्धा हैं, बिशप, पास्टर्स और जितने भी प्रभु विश्वासी लोग, हम मेरी तरह प्रभु प्रार्थना करें, उन सब की प्रार्थनाएं कबूल करें और प्रभु आप प्रार्थना सुन के उत्तर दें। प्रभु यीशु मसीह कई उपास की प्रार्थना करें देश और दुनिया के लिए, उनकी मंडियों को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाई को आशीष दें प्रभु जी। मान मुझे सबके लिए प्रार्थना करते सुरक्षित रखें और आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। अपने लोगों की प्रार्थनाओं की और आप कान लगाएं, परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थनाओं की और लगे रहते हैं, परंतु बुराई करने वालों के विमुख रहते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रभु जी प्रार्थना जो आपने हमने वचन दिए हैं, आपने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पहला पत्रस 3 की मान प्रेशर 10, 11, 12 आयत के अनुसार सबको आशीष दें और हमारे जीवन से अपनी महिमा लें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जिस काम के लिए आपने हमें धरती को चुना अलग किया, आपकी महिमा करने पाए। हम बने कि वैसे पाप से आपको तोड़ते हैं, पाप से क्षमा करते हैं। सर के बाल से लेकर पैर के तले तक हर बीमार रोग, अशुद्ध आत्मा बाहर निकल जाए, कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल मुझे ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, वायरस, हार्ट में ऊपरी चक्कर, जो भी कोई भी हो, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर है, जहाँ भी यीशु के नाम से आज़ाद होने पाए, बाहर निकलने पाए प्रभु यीशु। जेल में जितने अपराधी हैं, जितने पागल खाने में, जितने प्रभु ब्रांड स्कूलों में, जितने प्रभु गूंगे बहरे, उन बच्चों को आप चंगाई दें, आशीष दें प्रभु जी। सबको बचा के सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं एक एक मनुष्य के लिए
परमशाही आपके मार खाने से, आपके कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके कमर में तकलीफ आई जाती है उसे आप निकाल रहे हो, या आपके क्रूस में चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके हाथ पैर में तकलीफ आई जाती है आप उसे निकाल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह आपके पसली पे भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके पेट छाती प्राइवेट पार्ट में तकलीफ आई जाती थी आप उस बीमारी को निकाल रहे हो, या आपके सर पे कांटों का ताज बनाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके, जिसके पेट छाती सर में जो भी तकलीफ आई जाती है, गले आँखना कान मुँह दांत सर में जो भी तकलीफ आई जाती है आप उसे निकाल रहे हो। आपने सर के बाल से लेकर पूरे पैर की तलवे तक पूर्ण आज़ादी और चंगाई दी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक आर्थिक शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नाम से हम खोलते हैं और धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी, आशीषों को स्वर से रिलीज़ किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी जी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट आते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित विषय प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया।